बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि आपके फर्स्ट ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 10 में है। इस वीडियो में हम एंगल सम से मुतालिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम कॉस अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करेंगे। ये दो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव होती हैं, जैसे डबल एंगल आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज़, एंगल डिफरेंस आइडेंटिटीज़, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव होती हैं। वो हमने इन दोनों को ही इस्तेमाल करते हुए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इन दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा के प्रूफ में जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले आप देखें हमने एक यूनिट सर्किल बनाया है। उसका जो सेंटर है वो पॉइंट ए है। यूनिट सर्किल से क्या मकसद है, इसका रेडियस 1 होगा। तो आप ये देख लें, इसका रेडियस 1 है, यहाँ भी देख लें 1 है। ऑब्वियसली सर्किल है तो हर जगह से रेडियस हम कहीं भी मेजर करें वो 1 ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कंस्ट्रक्शन है इस सर्किल पर, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ देखें साइन अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना है तो पहले तो एक एंगल अल्फा चाहिए मुझे। एंगल अल्फा के लिए मुझे एक रेडियस बनाना होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा बना रहा हो। तो ये एक रेडियस मैंने कंस्ट्रक्ट किया है पॉइंट ए सी के दरमियान, जो कि एंगल अल्फा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल अल्फा हम कितना भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मुझे एक और एंगल भी चाहिए बीटा, तो हम एक और रेडियस बना लेते हैं ताकि उससे हमें एंगल बीटा मिल जाए। तो ये एक रेडियस ए डी हमने बनाया है, देखें इसकी लेंथ 1 है। रेडियस ए सी की भी लेंथ 1 होगी क्योंकि सर्किल यूनिट है, तो रेडियस तो ऑब्वियसली 1 होगा ही होगा। लेकिन ये जो एंगल बीटा है इस रेडियस ए डी का, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं है, बल्कि ये जो एंगल बीटा है वो रेडियस ए सी और रेडियस ए डी के दरमियान है एंगल बीटा। अगर मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए इस रेडियस ए डी का, तो हम अल्फा प्लस बीटा कर लें तो ए डी का हमें टोटल एंगल मिल जाएगा पॉजिटिव एक्स। तो हमें यही तो चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे इस अल्फा प्लस बीटा की साइन वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ताकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिले। तो वही हम करने वाले नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में। पॉइंट डी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ताकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। इस पॉइंट डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये देख सकते हैं 90 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जहां ये अटैच हो रहा था उसको पॉइंट एच कह दिया, जहां ये रेडियस 1 से अटैच हो रहा था उसको हमने पॉइंट ई कह दिया। तो ये डी एच हमारा पूरा परपेंडिकुलर है। ये हमारा ए एच बेस है, पॉइंट ए से लेके एच के दरमियान की जो लेंथ है। ये बेस किस तरह है, इस ट्राइंगल ए डी एच में एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा एंगल होगा इसका। ये एंगल अल्फा प्लस बीटा और ये 90 डिग्री इस साइड पे मौजूद है, तो ये बेस होगा। जो एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये डी एच हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। इस एंगल के हिसाब से अगर मैं साइन वैल्यू निकालूं तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो वही हमने किया, ट्राइंगल एडीएच में साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है डीएच डिवाइडेड बाय एडी। डीएच परपेंडिकुलर था, एडी हाइपोटेनस है, तो डीएच डिवाइडेड बाय एडी हो गया। एडी रेडियस है, उसकी लेंथ 1 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया डी एच के। यानी कि हम जानते हैं यूनिट सर्किल में कि जो भी परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वही साइन थीटा की वैल्यू होती है। यानी कि ये डी एच जो है वही साइन अल्फा प्लस बीटा है। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो इस डी एच की जो लेंथ होगी वही साइन अल्फा प्लस बीटा होगा। अब ये तो हमारे पास आ चुका है कि ये लेंथ ही साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मजीद सॉल्व करूं। हम एंगल अल्फा पे सेपरेट काम करें, एंगल बीटा पे सेपरेट काम करें, ताकि ये मजीद सॉल्व हो सके। तो इस डी एच की जो लेंथ है, टोटल लंबाई है, मैं ई से डी तक की लेंथ में अगर प्लस कर दूं, ई से एच तक की लेंथ, इन दो लेंथ में डिवाइड कर दूं, ई डी प्लस ई एच में, तो भी डी एच की लेंथ आ जाएगी बराबर। यहाँ देखें एंगल अल्फा पे तो मैं काम कर सकता हूँ अभी भी, क्योंकि ए ई एच है। ए एच बेस हो जाएगा, ए से ई तक की लेंथ हाइपोटेनस हो जाएगी। अल्फा के जो अपोजिट है वो ई से एच तक की लेंथ है, ये हमें परपेंडिकुलर मिल जाए। लेकिन इस तरह इस्तेमाल करते हुए मैं बीटा को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि डी ई एच जो एंगल है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री नहीं है, तो मैं यहाँ से एंगल बीटा को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जो कि रेडियस ए सी पर 90 डिग्री। वही काम हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि पॉइंट डी से मैं एक 90 डिग्री ड्रॉप करूंगा रेडियस ए सी पर। रेडियस ए सी पर ही क्यों, क्योंकि एंगल बीटा स्टार्ट ही रेडियस ए सी से हो रहा है, ये तो इन दोनों के दरमियान का एंगल है। तो इसलिए मुझे इस पर ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ताकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहाँ पे अटैच हो रहा था पॉइंट एफ कह दिया, तो ये साइड डी एफ हो जाएगी। देख लें 90 डिग्री हमने ड्रॉप किया है यहाँ पर। आप कहीं भी अल्फा ले लें, ये 90 डिग्री ही रहना चाहिए। अब हम एंगल बीटा पे काम कर सकते हैं अगर आप ट्राइंगल ए डी एफ को देखें, क्योंकि एंगल बीटा के हिसाब से डी एफ परपेंडिकुलर हो गया, बीटा और 90 डिग्री इस साइड पर मौजूद है, तो ए से एफ तक की जो लेंथ होगी वो इसका बेस होगा और ये हाइपोटेनस। लेकिन
अब होगा क्या, अगर मैंने ये एंगल बीटा के हिसाब से बनाया है तो मुझे तो DH की लेंथ को दो हिस्सों में तोड़ना था ताकि हम मजीद काम कर सकें। तो इस ट्राइंगल को मैं इस्तेमाल करूंगा, तो अब तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमारा DE और EH किसी काम का नहीं रहा है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट F से DH पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ताकि हमें एक और ट्राइंगल मिल जाए और उसकी हेल्प से हम DH को दो हिस्सों में तोड़ सकते। देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पॉइंट F से, जहाँ ये अटैच हो रहा था DH पे, उसको पॉइंट I का नाम दे दिया। देख लें 90 डिग्री बना रहा है DH के साथ। अब मुझे एक और राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। यहाँ आप देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से अब इस पॉइंट I के बाद अगर हम देखें तो DH को अब भी मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ कि DH की लेंथ अगर मुझे देखनी है तो दो हिस्सों में I से D तक की लेंथ में प्लस कर दूं I से H तक की लेंथ। तो वही हमने करना है कि I से D की लेंथ और प्लस I से H की लेंथ, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो DH को हमने इन दो लेंथ में के प्लस में हम लिख सकते हैं, इन दो लेंथ की प्लस में हम लिख सकते हैं I से D प्लस IEH, तो बराबर आ जाएगा DH के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मालूम है कि अगर हमने ये ट्राइंगल ADF इस्तेमाल करना है तो यहाँ से मुझे ID की लेंथ मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम है IH की लेंथ हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, कि ये तो यहाँ पर I से H तक की लेंथ में के लिए अगर मैं अभी भी एंगल अल्फा इस्तेमाल करूंगा तो EH जो है वो तो मिल जाएगा, लेकिन I से E तक की लेंथ हमें नहीं मिल पाएगी। उसके लिए हमें बेहतर है कि एंगल अल्फा के लिए एक और कंस्ट्रक्शन करनी है। पॉइंट F से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। देखें इससे फायदा क्या होगा कि J से F, पॉइंट J जहाँ पर ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा था वहां पे हमने पॉइंट J का नाम दिया, तो ये JF की लेंथ है। इस हिसाब से अब जो हमारा बेस बनेगा वो A से J तक मैं बना देता हूँ इसकी बेस। इसको भी राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर देते हैं। ये AF और AJ मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। इस एंगल अल्फा के हिसाब से देखें आप, अगर ट्राइंगल AFJ देखते हैं तो ये एंगल अल्फा और ये 90 डिग्री यहाँ है, तो ये बेस हो जाएगा A से J तक की लेंथ। ये अल्फा के हिसाब से अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखें इससे हमें फायदा क्या हुआ, यहाँ पर एंगल अल्फा को इस ट्राइंगल पे AFJ पे इस्तेमाल करने के लिए उससे हमें फायदा ये होगा कि देखें I से D तक की लेंथ तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। DH की असल में तो मुझे DH की लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड करना है ना, तो ID प्लस IH में करने वाला हूँ। तो हमने यही किया है, DH की लेंथ बराबर है IH प्लस ID के। अब ID तो हमें पता लग जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो IH की लेंथ है वो किस तरह हम पता करेंगे। उसके लिए आप जरा ये देखें रेक्टेंगल HIFJ, ये रेक्टेंगल IHIFJF और H से J तक, ये भी मैं बना H, ठीक है। इस रेक्टेंगल में क्योंकि रेक्टेंगल कैसे, ये तमाम एंगल 90 डिग्री है इसके दरमियान, तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती है। यहाँ मैं IH की लेंथ बराबर ले सकता हूँ JF के, जैसे रेक्टेंगल है अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो ये हमारा काम बन गया। हमने यही करना है, हम IH की लेंथ को हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया JF की लेंथ में। अब हम मैं एंगल अल्फा इस्तेमाल करूंगा JF की लेंथ मालूम करने के लिए जो कि IH के बराबर हो। तो यही हमने किया है। यहाँ सबसे पहले स्टेप में DH बराबर था ID प्लस IH के, तो DH बराबर आ गया IH प्लस ID के, और IH को हमने JF में ट्रांसफर किया। IH की लेंथ और JF की लेंथ बराबर है तो JF कर दिया, IH की जगह JF कर दिया और ID दिया। तो इस तरह हमने साइन अल्फा प्लस बीटा को JF प्लस ID में लिख दिया है। तो ये हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल पर भी काम करना है। मुझे भाई ID की लेंथ चाहिए ना, तो ये एंगल तो मुझे चाहिए ही चाहिए होगा, इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, ये एंगल अल्फा है। अब इस एंगल को मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह का स्टेप हम लें। सबसे पहले मैं ये एंगल मालूम करूंगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। किस तरह से आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है। तीनों एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल में AEH ट्राइंगल आप देख रहे हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल अल्फा प्लस एंगल 90 और ये एंगल होगा AEH, तो एंगल अल्फा प्लस एंगल 90 प्लस एंगल AEH 180 डिग्री के बराबर है। ये प्लस अल्फा प्लस 90 इक्वल की दूसरी साइड जाकर माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये जो एंगल AEH है ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है। इसी की मदद से हम ये एंगल मालूम कर लेंगे। आपका थ्योरम नंबर 1 है मैट्रिक का, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये साइड और ये साइड अगर देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री माइनस अल्फा होना चाहिए। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है इस तरह से। भाई ऊपर 90 डिग्री है तो इस पूरी लाइन पे नीचे भी 90 डिग्री होगा। टोटल लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री माइनस अल्फा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये अल्फा होना ही होना चाहिए क्योंकि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल लाजमी बराबर होगा। थ्योरम नंबर 3 है आपका मैट्रिक का। तो ये दो एंगल बराबर है 90 डिग्री माइनस अल्फा और ये 90 डिग्री, तो यहाँ भी देखिए 90 डिग्री माइनस अल्फा, यहाँ 90 डिग्री है, इसका तीसरा एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं देखते हैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इन दो एंगल को प्लस करें
ठीक है, 90 डिग्री माइनस अल्फा एक मिल गया, ऊपर 90 डिग्री ये मिल गया हमें। ये एंगल अगर हमें नहीं पता अल्फा है तो आप देख सकते हैं आई एफ ई या ई एफ आई कह दें, एक ही बात है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए इस ट्राइंगल में, आई एफ ई ट्राइंगल में। ये प्लस का 90, ये प्लस का 90, 180 हो जाएगा, इक्वल के उधर जाके माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस का अल्फा इधर आके इक्वल की दूसरी साइड प्लस अल्फा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये अल्फा रह जाएगा। तो इस तरह ये अल्फा हो गया। अब मुझे ये एंगल चाहिए क्योंकि लास्टली मुझे ये एंगल निकालना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब मुझे ये एंगल अगर चाहिए उसके लिए आप इस लाइन को देखें, ए एफ सी, इस एक पूरी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है। तो इन तीनों एंगल का अगर मैं सम करूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। इस एंगल के लिए मुझे दो एंगल तो पता है, तो हमने क्या किया कि इस पूरी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है उसको आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री माइनस अल्फा किस तरह है। इस पूरी स्ट्रेट लाइन का ए एफ सी की जो लाइन है इसका 180 डिग्री होना चाहिए। इसको हमने तीन एंगल्स में लिख दिया। एक एंगल आप देख सकते हैं डी एफ सी, ये एंगल 90 डिग्री है। पहले डी एफ सी में प्लस कर दूंगा डी एफ आई, ये एंगल जो हमें मालूम करना है। फिर तीसरा एंगल कौन सा है, आई एफ ई कह लें या आई एफ ए कह लें, ठीक है, या ई एफ आई कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो एंगल तो मुझे पता है, अल्फा और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ गया, अल्फा हो गया, डी एफ आई मुझे पता करना है जो कि ये वाला एंगल अभी लिखा है 90 डिग्री माइनस अल्फा किस तरह आया है। तो ये 90 डिग्री और ये प्लस अल्फा हो गया, इक्वल की दूसरी साइड जाकर माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। 180 में से माइनस 90 गया, 90 माइनस अल्फा, तो डी एफ आई 90 माइनस अल्फा है। ठीक है, इस तरह से। अब ये एंगल किस क्या होगा, दो एंगल सेम है किसी भी ट्राइंगल में, भाई दो एंगल सेम है 90 डिग्री माइनस अल्फा और 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो यहाँ अल्फा, तो ये भी अल्फा होना चाहिए, अदरवाइज आप इसकी कैलकुलेशन वही सेम कैलकुलेशन है जो हमने यहाँ के लिए की थी। ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये तीसरा एंगल आपका एफ डी आई कह लें या आई डी एफ कह लें, उसको मैंने इसी तरह लिख दिया। ये प्लस का 90 प्लस का 90 इक्वल की दूसरी साइड जाकर माइनस 180 हो जाएगा, माइनस का अल्फा उधर जाके प्लस का अल्फा हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, डी एफ आई अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फा हो गया। तो ये हमारी एंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई। इस एंगल अल्फा को निकालने के लिए हमने इतने सारे एंगल माने, ये टोटल हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया था कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है जे एफ प्लस आई डी, यानी कि जे एफ और आई डी को मैं प्लस कर दूंगा तो ये डी एच आ जाएगा। हमें पता है जे एफ बराबर है आई एच। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल्स में हमें काम करना है। टोटल एंगल के लिए अगर हमें काम करना है तो हमारा ये ट्राइंगल होगा, ठीक है, ए डी एच, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा ऑब्वियसली। अगर हमें एंगल बीटा के लिए काम करना है तो हमने ये ट्राइंगल बनाया था, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल बनाया था जो कि हाईलाइट हुआ हुआ है, ए डी एफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। भाई 90 डिग्री माइनस अल्फा और अल्फा मिलाकर 90 डिग्री होगा, या यहाँ 90 डिग्री है तो पूरी स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं तो अगला भी 90 डिग्री होगा। देन हमें एंगल अल्फा पे काम करना है तो नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे हम काम करेंगे एंगल अल्फा पे, ठीक है। यहाँ से हमें जे एफ निकालनी है। एक जो ट्राइंगल हमें आई डी के लिए काम करना है उसके लिए हमें ये ट्राइंगल इस्तेमाल करना होगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पे हम काम कर चुके हैं पहले से, ठीक है। हमें डी एच की लेंथ पता लग गई है, इसको हमने दो हिस्सों में कर दिया है, आई डी प्लस जे एफ की लेंथ में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस ट्राइंगल बीटा वाले पे काम करूंगा जिससे हमें एंगल बीटा की हेल्प मिलेगी। तो इसमें बेस क्या है, ए एफ की लेंथ है और डी एफ की लेंथ इसका परपेंडिकुलर है। तो साइन बीटा इसके लिए बराबर होगा डी एफ डिवाइडेड बाई ए डी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और एंगल बीटा इस ट्राइंगल में तो एंगल बीटा ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जो हाइपोटेनस है इसका 1 है, रेडियस लेंथ 1 है, तो इसको 1 कर दिया तो साइन बीटा बराबर आ गया डी एफ के, यानी कि यूनिट सर्किल है तो इसकी जो लेंथ होगी डी एफ वही साइन बीटा होगा। इसी तरह से जो बेस की लेंथ होगी कॉस बीटा वही ए एफ की लेंथ होगी। इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कॉस बीटा बराबर है ए एफ डिवाइडेड बाई ए डी, बेस ए एफ है और ए डी हाइपोटेनस है तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। ए डी की लेंथ 1 हो गई है तो ये लेंथ 1 आ गई है, तो कॉस बीटा बराबर आ जाएगा ए एफ के। अब ये साइन बीटा हमने निकाल लिया और कॉस बीटा निकाल लिया, ये आगे हमें काम आएंगे। तो ये ए एफ की लेंथ हो गई और ये डी एफ की लेंथ साइन बीटा है और ए एफ की लेंथ कॉस बीटा है। नेक्स्ट हमने अल्फा वाले ट्राइंगल पे काम करना है, ये नीचे वाला जो अल्फा ट्राइंगल है यानी ए एफ जे वाले ट्राइंगल पे। इसके हिसाब से हमें जे एफ ही चाहिए, यहाँ सबसे पहले जे एफ चाहिए। तो जे एफ के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होना चाहिए, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर होगा जे एफ डिवाइडेड बाय ए एफ, इसका जो हाइपोटेनस है वो ए एफ है। तो साइन अल्फा बराबर आ गया जे एफ डिवाइडेड बाय ए एफ। ए एफ हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं किसके बराबर है, कॉस बीटा के बराबर। तो ए एफ की जगह कॉस बीटा लिख दिया, कॉस बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइन अल्फा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जे एफ बराबर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा के, यहाँ जे एफ बराबर आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा के। ये तो प्रूफ हो गया। अब आई डी मालूम करना है, यानी आई एच की लेंथ हमें पता लग गई है जे एफ के जरिए। तो जे एफ की लेंथ और आई एच बराबर थी तो ये लेंथ मुझे पता लग गई है साइन अल्फा कॉस बीटा है। अब मुझे आई डी की लेंथ चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे इस ट्राइंगल पे काम करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, आई डी की लेंथ मुझे चाहिए तो इसके लिए मुझे बेस लेना होगा
क्योंकि ये लेंथ चाहिए ना। बेस क्यों, अल्फा और 90 डिग्री इस साइड पर मौजूद है, तो यहाँ बेस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ आईडी बेस है, तो कॉस थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर बेस की बात कर रहे हैं तो कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ एंगल अल्फा है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा तो आईडी डिवाइडेड बाय डीएफ होगा, ये इसका हाइपोटेनस है। ठीक है, अल्फा और 90 डिग्री यहाँ है, ये बेस है, अल्फा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो cos अल्फा बराबर आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी आईडी डिवाइडेड बाय एएफ। तो इस ट्रायंगल डीआईएफ में cos अल्फा बराबर आ जाएगा आईडी डिवाइडेड बाय डीएफ। डीएफ हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि डीएफ बराबर है साइन बीटा के, डीएफ की जगह साइन बीटा लिख दिया, यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड जाके cos अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आईडी बराबर आ जाएगा cos अल्फा साइन बीटा के, यानी ये आईडी बराबर है cos अल्फा साइन बीटा के। और जेएफ यानी एएच बराबर है cos अल्फा साइन बीटा के, ये भी हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो यही दो चीजें तो हमें चाहिए थी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा जेएफ, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा जेएफ यानी साइन अल्फा कॉस बीटा लिख दिया, प्लस आ गया आईडी बराबर है यहाँ देखें कॉस अल्फा साइन बीटा के, तो प्लस करके कॉस अल्फा साइन बीटा। इस तरह ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत आसानी से प्रूव हो जाती है कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, रीजनिंग समझ आई होगी कि हमने क्यों कंस्ट्रक्शन की है, किस तरह से हमने एंगल निकाले। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉस अल्फा प्लस बीटा के प्रूफ के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।